दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आपका आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके के। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपकी यूपी पुलिस या फिर एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में आता ही आता है ये सब क्वेश्चन। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरोहित या फिर शूद्र या फिर सेनानी या फिर सोमरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र का, जो कि एक पहली बार ही मिलता है। उसके बाद है चीनी यात्री फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहान आया था। ठीक है, उसके बाद 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्र निकाय के बारे में मिलती है, या फिर महावस्तु या फिर जातक या फिर महावंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्र निकाय से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी। उसके बाद है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो इल्तुतमिश है या बलबन है या फिर अलाउद्दीन खिलजी है या फिर सिकंदर लोधी। अलाउद्दीन खिलजी की तब गलत लिखा गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा उसका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किन के बीच मध्य लड़ा गया? तो अकबर, हेमू या फिर तो आप लोगों को पता ही होगा, अकबर और महाराणा के बीच में प्राप्त के बीच में लड़ा था। तो ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई है? ठीक है, तो 1952 या फिर 1954 या फिर 1958 या फिर 1964। तो आप लोग आंसर बताइए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई गई? तो आपका राइट आंसर है 1954। ठीक है, उसके बाद है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ला। तो शहनाई से या फिर सरोद से या फिर संतूर या फिर हारमोनियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई से है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, इरडा या फिर IRDA नियमन करती है? तो बैंकिंग कंपनियों का या फिर बीमा कंपनियों का या फिर फुटकर व्यापार का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है बीमा कंपनियों का। ठीक है, उसके बाद है अंधकारमय महाद्वीप है, मतलब किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अंधकार है? तो अफ्रीका में है या फिर दक्षिण अमेरिका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में है या फिर एशिया में है? तो अफ्रीका है अभी सबसे ज़्यादा अंधकार में, क्योंकि वहाँ पे ना तो लोगों के पास पैसा है ना तो कुछ है, और सबसे ज़्यादा अंधकार में वही है, अभी तक नीचे डूबा हुआ है। तो अगला प्रश्न है रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? तो देब्यूस नदी या फिर टाइबर नदी या फिर राइन नदी या फिर एल्बे नदी। तो आपका राइट आंसर है टाइबर नदी के बसा है। ठीक है, रोम शहर इटली की राजधानी है रोम, और इटली का मुद्रा है एन। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सिमसा जलप्रपात या फिर होगी नक्कल जलप्रपात या फिर कोर्टालम जलप्रपात या फिर जोग जलप्रपात। तो आपका राइट आंसर है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो गुजरात या फिर गोवा या फिर राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। गुजरात की भी है, गोवा की भी, महाराष्ट्र की भी है, तो यहाँ पे राजस्थान की नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो BKRV राव ने किया था या फिर दादा भाई नौरोजी ने या फिर RC दत्त ने या फिर RD गाडगिल ने किया था? तो आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था। ठीक है, उसके बाद है महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? तो पहली पंचवर्षीय योजना से या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना से या फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना से?
तो आपका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा गया है। ठीक है, महालनो 20 मॉडल का संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है, तो विनिर्माण है या फिर परिवहन, संचार एवं वाणिज्य है या फिर कृषि या फिर अन्य क्षेत्र। तो आप लोगों को मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, तो बंदी उपस्थापन है या फिर परमादेश है या फिर निषेध है या फिर उत्प्रेषण है। तो आपका राइट आंसर है बंदी उपस्थापन। ठीक है, उपस्थापन। तो भारत में नागरिक किस वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, मतलब भारत में कोई भी नागरिक जब वो कितने साल में वोट देने के लायक हो जाता है, तो 18 या 21 या 22 या 25। तो आपका राइट आंसर है 18 वर्ष में कोई भी नागरिक वोट दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 1 सितंबर 2017 को किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था, तो आपका राइट आंसर है मणिपुर या फिर तेलंगाना या अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो आपका राइट आंसर है नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद है पंचायती व्यवस्था संबंध प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं, तो आपका राइट आंसर है 8वीं में या फिर 9वीं अनुसूची में या फिर 10वीं या फिर 11वीं। तो आपका राइट आंसर है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग को उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।